दिशा पाटनी एंड मोनी रॉय बोथ आर लेस्बियन एंड ये दोनों रिलेशनशिप में भी हैं। ये रूमर आपको हर जगह मिल जाएगा, स्पेशली रेडिट पर। और अगर ऐसा है भी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट द थिंग इज कि ये बात बहुत ज्यादा फैली हुई है, कोई भी कैजुअली बोल देता है, जबकि हमारे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। दिशा एंड मोनी मार्च 2023 में मिले थे एक कोलैबोरेशन टूर के दौरान एंड वहीं से इनकी दोस्ती शुरू हो गई। लोग बहुत ज्यादा साथ में हैंग आउट करने लगे, हॉलीडेज में जाने लगे साथ में। पर इन दोनों ने कभी ऐसा कुछ कहा या किया नहीं है जिससे ऐसा लगने लगे। एक पोस्ट में दिशा ने मोनी को बर्थडे विश किया था जिसमें वो उन्हें सिस्टर बुला रही थी। रूमर्स के हिसाब से तो कियारा भी लेस्बियन है और वो दिशा के साथ रिलेशनशिप में थी जब ये दोनों MS धोनी मूवी की शूटिंग कर रही थी। एंड सिड भी स्ट्रेट नहीं है, वो करण जौहर के साथ रिलेशनशिप में थे। एंड ये जो सिड कियारा की शादी हुई है ये बस सोसाइटी को दिखाने के लिए हुई है। हम इस पर भी बात करेंगे, बट धोनी मूवी में कियारा और दिशा का साथ में कोई सीन ही नहीं था, तो ये दोनों मिलते कैसे रहते थे। और इन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा दिख रहा था। मे बी हम हमेशा से सुनते आए कि दो एक्ट्रेसेस की साथ में जल्दी नहीं बनती, खासकर उनकी अगर मूवी साथ में हो तो उनके बीच झगड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज वो ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है, इनसिक्योरिटी बहुत होती है। हर कोई यही चाहता है कि उसे ही ज्यादा रोल मिले, उसकी ही ज्यादा तारीफ हो। इसीलिए लोग ये नहीं देख पा रहे कि दो एक्ट्रेसेस कैसे दोस्त हो सकती हैं। एंड नोबडी नोज द ट्रुथ। बट अगर किसी को मोनी और दिशा की पिक्चर्स देखकर ऐसा शक होता है, देन यू माइट बी रॉन्ग, क्योंकि लड़कियों की फ्रेंडशिप ऐसी ही होती है, वो इमोशनली ज्यादा कनेक्ट रहती हैं। उनके लिए फ्रेंडशिप का मतलब सिर्फ साथ में खेलना या फिर घूमना नहीं होता। एंड मे बी लड़कों के लिए ये ऑड होता हो फॉर नो रीजन अपने दोस्त को हक किए रहना या फिर उसका हाथ पकड़ना, बट लड़कियों में ये उतनी ऑड चीज नहीं होती। दूसरी चीज अबाउट सिड एंड कियारा, तो सिड एंड करण रिलेशनशिप में रह चुके हैं। ये रूमर्स तब से फैल रहे हैं जब से उन्होंने अपनी फर्स्ट मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की है, जिसमें वरुण धवन एंड आलिया भी थे, जो कि दोनों ही स्टार किड्स हैं। पर फिर भी वरुण का रोल सिद्धार्थ के रोल जितना अच्छा नहीं था। ये भी कहा जा सकता है कि सिड का ही मेन कैरेक्टर था। एंड इसी वजह से वरुण के डैड डेविड धवन वॉज नॉट हैप्पी कि उनके बेटे से अच्छा रोल एक आउटसाइडर को क्यों दिया गया, क्योंकि सिद्धार्थ का कोई बैकग्राउंड नहीं है इस इंडस्ट्री में, वो दिल्ली से हैं। उनके डैड एक्स नेवी मर्चेंट है और भाई एक बैंकर। एंड उन्होंने मॉडलिंग से अपना करियर स्टार्ट किया था, वो भी कुछ खास अच्छी नहीं चली। फिर समा उन्हें माय नेम इज खान में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिल गया। फिर उनकी कोई मूवी आने वाली थी जो कि नहीं आ पाई, बट उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर में काम मिल गया। तो ये उसी वक्त का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि इन दोनों को साथ में कई बार स्पॉट किया गया है। एंड करण जौहर कहते हैं ही वुड नेवर वर्क विद न्यू कमर। तो सिड कैसा आउटसाइडर होने के बावजूद उनके साथ मूवी करने जा रहे हैं, और ये उनकी पहली मूवी है। इससे पहले वो स्ट्रगल ही कर रहे थे और अब वो एक इनसाइडर की तरह लाइफ जी रहे हैं। मुश्किल से 3 साल पहले वो करण के ऑफिस गए थे। ये आर्टिकल 12 साल पुराना है बाय द वे। एंड उन्होंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अप्लाई किया एंड करण ने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो उन्हें अपनी मूवी में लेंगे। एंड ये दोनों साथ में पेरिस भी गए थे हॉलीडेज मनाने। एंड सिद्धार्थ लिव्स इन अ पॉश अपार्टमेंट इन बांद्रा एंड गोज टू द ताज लैंड एंड होटल जिम, जो कि उस एरिया का सबसे एक्सपेंसिव जिम है। एंड सबसे वियर्ड चीज ये लिखी है इस आर्टिकल में कि फर्स्ट मूवी में ही उनका जो पेट डॉग था उसके लिए एक अलग कार आती थी। एंड वो अभी से ही बहुत रिच एंड सक्सेसफुल मूवी स्टार की लाइफ जी रहे थे। तो करण जौहर उन पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे थे। और इस बात को और हवा तब मिल गई जब एक जर्नलिस्ट सिमी ने अपने इंटरव्यू में ये बात बोली। एंड हर जगह इस बारे में बात होने लगी दैट सिड ने करण को धोखा दे दिया सिर्फ बॉलीवुड में सेटल होने के लिए। इवन कियारा ने भी यही किया एंड देन दे बोथ गॉट मैरिड। बट इफ यू नोटिस तो सिमी ने कहीं पे भी रिलेशनशिप वर्ड यूज नहीं किया है। शी जस्ट सेड कि करण वाज मैडली इन लव विद हिम और वो उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट्स लाकर देते थे। मुझे ओके। सिड मल्होत्रा पे एक ज़माने में बड़ा तरस आता था कि करण क्या कर रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन सिड मल्होत्रा वाज़ वेरी स्मार्ट कि करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ, कि जब हुँ, हुँ। सिड उनको धोखा देके निकला यूज़ करके उनके चुंगल से, तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे। एंड एट दैट टाइम अच्छा। ना आईफ़ोन की वो नई एक्सपेंसिव वाली फ़ोन लॉन्च हुई थी। तो करण लंदन और मिलान से होके आए थे, उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुच्ची के कपड़े लेके आए, जी। आईफ़ोन लेके आए। मे बी दिस वॉज द रीजन कि वो अचानक इतनी लेविश लाइफ जीने लगे थे। बट करण ही थे जिन्होंने सिड एंड आलिया को साथ में शिप किया था। मे बी सच में ना किया हो, बस जैसे मूवी आने से पहले करते हैं वैसे किया हो। बट बाद में देवर इन रिलेशनशिप ऐसा कई आर्टिकल्स में आया था। फिर सिड एंड कियारा को मिलाने में भी करण का ही हाथ था एक पार्टी के दौरान, जिसके बाद दोनों ने साथ में शेरशाह की एंड रेस्ट वी ऑल नो। सो सिमी का कहना है कि करण जस्ट वांटेड टू स्पेंड टाइम विद हिम एंड नथिंग एल्स। और उनको उनके रिलेशनशिप से भी प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उनको मजा आता था उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में सुनने में। एंड जब सिड एंड कियारा साथ में हो गए तो कियारा की करण से भी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। सिड ने उनको यूज़ किया, सारे गिफ्ट्स ले गया और करण जौहर के साथ फ्रॉम व्हाट आई एम टोल्ड, इट्स वेरी ईज़ी टू कॉम्प्रोमाइज़ बिकॉज़ ही डज़न्ट एक्सपेक्ट एनीथिंग बैक फ्रॉम यू इन अ फिजिकल फेवर। ही ओनली ओके, लाइक्स टू प्लेज़र यू। ओके, ना वो देते हैं, ना वो लेते हैं कोई फेवर्स। अब आप मेरेपन समझना। ओके, गॉट इट। करण का दिल तोड़ा, ज़रूर तोड़ा। आज भी वो करण के पीछे आज भी करण उनके पीछे पागल है, सॉरी। करण इज़ क्रेज़ी अबाउट हिम। कभी आलिया से मिला दिया, फिर आलिया ने सिड को डंप किया, तो फिर अब वो कियारा के पीछे पड़े रहते हैं। तो आई गेस करण का एक बहुत ज़बरदस्त वो ठरकी है अबाउट समथिंग।
He loves to know about people's bedroom tips. Oh. हाँ, बहुत नोज़ी है वो। तो आई थिंक वो सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड्स होती हों इन द पास्ट या अब वाइफ होती हों, उनको बस Hmm. उनकी सब स्टोरीज़ पूछनी होती हैं। तो Hmm. आई थिंक इसीलिए वो अगर आप देखो तो वो अ, जिन-जिन हीरोज़ को पसंद करते हैं उनकी गर्लफ्रेंड्स या वाइफ्स के साथ भी बहुत क्लोज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक ठरकीपना है उसमें कि मुझे हीरोज़ की प्रेफ़रेंसेस और किंग्स के बारे एंड अभी दे जस्ट घोस्टेड हिम और समथिंग बिकॉज अगर उनको कभी कुछ सीरियस चाहिए ही नहीं था तो करण को उन दोनों की शादी से क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये धोखा दे दिया, चंगुल से निकल गया, ये सब समझ नहीं आ रहा। हमें कैसे पता कि ये लोग बिल्कुल कट ऑफ हो चुके और इनके बीच बातचीत नहीं होती, या फिर अब धर्मा की कोई मूवी सिद्धार्थ नहीं करेंगे। हाँ, बट अगर सिद्धार्थ के करियर की बात करें तो प्रिविलेज तो उनको मिली है फॉर सम रीजन, जितनी शायद बाकी आउटसाइडर्स को नहीं मिलती। आई स्टिल रिमेम्बर सुशांत अपनी पोस्ट के नीचे कॉमेंट्स का रिप्लाई करके बोलते थे प्लीज वॉच माई मूवी, क्योंकि हर आउटसाइडर को डर लगा रहता है कि अगर नहीं चली तो वापस जाना पड़ेगा। पर सिड ने किसी स्टार किड से कम फ्लॉप मूवीज नहीं दी हैं। उन्होंने अपने करियर में कुछ 14 मूवीज की हैं, जिसमें से स्टूडेंट ऑफ द ईयर सेमी हिट गई थी, एक विलन भी हिट हुई थी एंड कपूर एंड सन्स भी हिट हुई थी। फिर शेरशाह एक OTT रिलीज थी, बट इसके बारे में बहुत बातें हो रही थी, शायद इसलिए क्योंकि ये मूवी रियल लाइफ पे बेस्ड थी और लोग जानना चाहते थे इसके बारे में। एंड मोर देन सिद्धार्थ, वो कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जानना चाहते थे। और इसके अलावा उनकी बाकी सारी मूवीज एवरेज, फ्लॉप या फिर डिजास्टर हुई हैं। फिर भी इस साल 2025 में उनकी 3 मूवीज आने वाली हैं। पहली तो है जानवी कपूर के साथ परम सुंदरी, फिर ये VVN, फिर ये रेस 4। अब ये सारे रूमर्स कितने सच्चे और क्यों इतनी मेहरबान है इंडस्ट्री उन पर, ये तो नहीं पता, पर कुछ तो है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है। मे बी हिज कन्विंसिंग स्टाइल, या फिर उन्हें पता हो कि कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, क्योंकि कई जगह ये भी लिखा है कि वो इन्फ्लुएंशियल लोगों से फ्रेंडशिप करने में और सेलिब्रिटी पार्टीज अटेंड करने में ज्यादा फोकस करते थे, विच इज बेटर देन 5-10 साल तक ऑडिशंस देते रहना। ऑल्सो कुछ लोगों को लगता है ही लुक्स गुड, दैट्स व्हाई उनके लिए इतना ईजी रहा होगा, बट आई डोंट थिंक दिस कैन बी अ रीजन, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं एक्टर बनने के लिए जो बहुत गुड लुकिंग है बट रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। अच्छे फेस को प्रायोरिटी मिलती है, मेन लीड भी उन्हीं को मिलता है, बट सिर्फ अच्छा फेस तो काफी नहीं है ना, लोगों को अच्छी एक्टिंग भी देखनी है। अब भले ये स्टार किड्स के लिए अप्लाई नहीं होता, बट अगर आप आउटसाइडर हो तो आपकी एक्टिंग भी अच्छी होनी जरूरी है। बाय द वे, क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।